हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर टॉपिक में जो हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पावर एंड पॉलिटिक्स। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से आई होप आपको ये गाइडेंस मिल रही हो कि अगर आप एक न्यू लर्नर हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपको एक रोड मैप मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसा पेपर आता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस लर्नर हैं, आपने वन टाइम कोर्स कवर कर लिया है, तो आप इसके थ्रू अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन से बेनिफिट मिल रहा हो और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और अपने आप व्यूज़ ज़रूर शेयर करें कि क्या आपने वैल्यू एडेड बेनिफिट्स उठाए और क्या आपको और इनपुट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पावर एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए थे पावर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारे सामने। जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स refer to the intentional behavior that are designed to enhance or protect a person's influence and self-interest. Analyze the statement and discuss the reason contributing the political behavior and the ways out to avoid organizational politics. 2014 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4B। एक 4 जो है वो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर आप देख सकें तो क्वेश्चन में 3 पार्ट्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पार्ट है आपका कि आपसे स्टेटमेंट का एनालिसिस पूछा गया है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या रीजंस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को, आपको उसे डिस्कस करना है। और थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का, आपसे वेज आउट पूछे गए हैं ताकि अवॉइड किया जा सके ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये आपका पावर एंड पॉलिटिक्स का आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स आपको क्या कवर अप करने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द पॉलिटिकल पावर गेम इज अ वेरी रियल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। ऑल्सो एग्जामिन इट्स पोस्टुलेट्स ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प फोकस ऑन पॉलिटिकल रियलिटीज। तो 2018 का ये क्वेश्चन है। 2B यानी ऑप्शनल क्वेश्चन में ये काउंट होता है। 2B 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से कंपलसरी एंड ऑप्शनल है, इसका भी डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी कवर अप किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके मैक्सिमम जो क्वेरीज पास स्टूडेंट्स की है, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की रही हैं, उनको कवर अप किया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की भी 2 पार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला तो आपसे स्टेटमेंट में कमेंट पूछा है, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपसे पूछ लिया गया है एग्जामिन इट्स पोस्टुलेट ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प फोकस ऑन पॉलिटिकल रियलिटी। ठीक है, 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द डिफरेंट टैक्टिक्स विच आर यूज्ड टू गेन पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से अगेन एक ऑप्शनल क्वेश्चन है और 10 मार्क्स इसका वेट है। एक ही क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। ठीक है, डिफरेंट टैक्टिक्स बताने जो यूज कर सकते हैं टू गेन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक्सप्लेन करना है इसे 150 वर्ड्स में पावर एंड अथॉरिटी को। 2021 का ये क्वेश्चन है। 1E कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कंपलसरी, तो कंपलसरी क्वेश्चन है ये आपका। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको इतनी 150 शब्दों में यानी 150 वर्ड्स में बताना है पावर एंड अथॉरिटी को एक्सप्लेन करना है। इन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पूछा या सिमिलैरिटीज नहीं पूछी, इन्होंने सिंपल एक वर्ड दे दिया कि आपको पावर एंड अथॉरिटी को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो वो आप करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप, तो आप एक रोड मैप और एक ट्री डायग्राम जिसे बोलते हैं, आप उसे बना सकते हैं ताकि आप एग्जाम के लिए ये रेडी रहें कि आपको पर्टिकुलर वर्ड लिमिट है तो कितना लिखना है। अगर इसका भी आइडिया आपको अभी तक नहीं है और अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्री डायग्राम कैसे बनाएं, अगर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसे पूछें। अगर आपको नहीं आता है तो हम डेफिनेटली एक सेशन में उसे कवर अप करेंगे, अगर हमें लगेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें
ट्री डायग्राम का आइडिया नहीं है कि वर्ड लिमिट वाइज हम उसे कैसे फ्रेम अप करें, ठीक है। तो ये थे हमारे पावर एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड पास्ट ईयर के क्वेश्चन। सो आई बिलीव इससे आपको आइडिया लग चुका होगा कि पावर ऑफ पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक आपको क्या कवर अप करना चाहिए, डेफिनेटली मीनिंग और डिफिनीशन। ये तो आपको रूल ऑफ थंब बना के चलना है कि हर एक की मीनिंग और डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो बेसिक आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका रिस्पॉन्सेस आपको कवर अप करने चाहिए कि आपको पावर को कैसे यूज करना है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करने चाहिए पावर का, डिपेंडेंसी बिटवीन एजेंट एंड टारगेट, इंपॉर्टेंस क्या है पावर का, बेस क्या है, पावर के बेसिस क्या है, एक अप्रोच है कंटिजेंसी अप्रोच पावर की, वो भी आपको कवर अप करना चाहिए, कौन से टैक्टिक यूज करने चाहिए टू गेन पावर, कौन से टैक्टिक यूज करने चाहिए टू यूज द पावर, ठीक है। उसके बाद सोर्स क्या होने चाहिए पावर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और पावर डायनेमिक्स क्या होता है, पावर और अथॉरिटी दोनों में क्या डिफरेंसेस है, पावर और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है, पावर और इन्फ्लुएंस के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स, क्योंकि ये चैप्टर का हेडिंग है पावर इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस आती है जो कंड्यूस करती है कि भाई अब आपको पॉलिटिकल बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है। क्या पर्सनालिटी डायमेंशन होने चाहिए पॉलिटिकल बिहेवियर से, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को, ठीक है। क्या परसेप्शन रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के प्रति, पॉलिटिकल बिहेवियर कितने तरीके के होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पॉलिटिकल बिहेवियर के, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट पे पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट उनकी थ्योरीज को एक ब्रीफ आउटलाइन आपको कवर अप करना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका है पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको इस सेशन से ये हेल्प मिल रही कि अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप अपने को प्रिपेयर कर सकिए, आपको पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक कवर अप करने हैं और उनसे पास्ट ईयर में अगर क्वेश्चंस आए हैं तो कितने आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं ये आपको क्लियर हो सके, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हर सब्जेक्ट में हर एरियाज में हम कवर अप करेंगे इन सेशंस को, बट उसके लिए चाहिए होगा हमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। और जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी अगर आपको ट्री डायग्राम का आइडिया नहीं है तो आप मुझसे पूछें ताकि हम उसे जो है, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जिनको ट्री डायग्राम का आइडिया नहीं है तो हम उसे कवर अप डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू फर्दर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।